अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब। मैं हाफिज़ आबिद हुसैन सिद्दीकी आप लोगों का स्वागत और खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रूहुल मर्ज़ पर। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया और हमें दूसरे रूप में देखा। आज एक अलग रूप लेकर के, एक अलग टॉपिक लेकर के हम आप लोगों के सामने हाजिर आए हैं और वो टॉपिक ये है, मौजू ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज दो ऐसे सियासी चेहरे हैं जिसका मैं इस्तिखारा करने वाला हूं और आज बहुत चर्चे में हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों अपने अपने गठबंधन के सबसे बड़े ओहदेदार हैं और सबसे बड़े जो है दर्जे को हासिल करने के लिए, सबसे बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए जो है हर तरह की मुमकिन कोशिश में लगे हैं। तो क्या ये उनकी कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या वो अपने उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और रात दिन जो है अपना जो है वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को हर हाल में उस जगह पहुंचाने के लिए जो है रात को जाग रहे हैं, दिन को मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो उस दो सियासी चेहरे, जिसमें पहला चेहरा जो अभी वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में। हालांकि आप बात के लबो-लबाब से समझ चुके होंगे कि किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो हम बिहार चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लगभग शुरू हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि कोरोना के बाद सबसे बड़ा चुनाव बिहार वाला चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पहला वोटिंग जो है 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर, तीसरा 7 नवंबर, 10 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा और कौन आदमी सीएम के कुर्सी पर जाकर के बैठेगा उसका इस्तिखारा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर आए हैं। और आपने हमें दूसरे रूप में देखा होगा। मैं अक्सर तौर से लोगों के कहने पर, लोगों के डिमांड के वजह से, लोगों के जो है इसरार और ज़िद के वजह से जो है दूसरे का नाम फाल खोलते हैं, इस्तिखारा करते हैं। लोगों की जो है अपनी अपनी डिमांड होती है कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा या हम बीमार रह रहे हैं, हमारा इस्तिखारा करिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, क्यों परेशानी में घिरे हुए। इन सब मामले को लेकर के आपने मुझे यूट्यूब पर देखा है। लेकिन आज बगैर कहे हुए, बगैर किसी डिमांड के और बगैर जो है किसी के कहने से के हम अपने मर्जी से, दिमाग में एक बात आई, चूँकि इसका जो चर्चा है वो राष्ट्रीय लेवल या नेशनल लेवल पर इसका चर्चा हो रहा है। और आज जो है, आज के टाइम में दो ही लोगों की बात हो रही है, एक तेजस्वी यादव, दूसरा नीतीश कुमार, और दोनों अपने अपने गठबंधन के धुरंधर हैं। दोनों अपने अपने गठबंधन के जो है सीएम के उम्मीदवार भी हैं। नीतीश कुमार एनडीए के घोषित उम्मीदवार हैं सीएम के, और तेजस्वी यादव गठबंधन के लगभग घोषित उम्मीदवार हैं सीएम कैंडिडेट के। तो अगर इन दोनों में से कोई एक गठबंधन जीतता है, तो अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, और अगर महागठबंधन जीतती है तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तो इस सिलसिले में हमने एक इस्तिखारा किया है दोनों बड़े सियासी चेहरों का, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। तो क्या हकीकत में ऐसा है कि एनडीए जीतेगी तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, या फिर महागठबंधन जीतती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा इस्तिखारा क्या कहता है, हमारा जो है फाल क्या कहता है, हमने ये आपने देखा है कि हमने नीतीश कुमार के बारे में, चूँकि वो अभी फ़िलहाल में सीएम है बिहार के और अच्छे नेता हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है उसको, और 15 साल उन्होंने एक छत्र जो है राज किया है। 15 साल तक उन्होंने शासन चलाया है, ऊंच नीच सारी चीज़ें हुई हैं।
लेकिन आगे का सियासी सफर उनका क्या है, उसका इस्तिखारा लेकर के हम आप लोगों के सामने हाजिर आए हैं। तो अब आपको बगैर देर किए हुए बताते हैं कि आखिर क्या कहता है नीतीश कुमार का सियासी सितारा। क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अगर उनका दल, उनका गठबंधन जीतता है तो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, या फिर नहीं जीतता है तो नहीं बन पाएंगे। तो इसमें कई ऐसे उतार चढ़ाव हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का जो फाल आया है, तो मैं आज जो है इस्तिखारा लेकर के बैठा हूँ नीतीश कुमार का। तो इनके इस्तिखारे में क्या आता है, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, यानी 3, 6 और 9 इनका इस्तिखारा है। तो मैं अब उसके बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत मेहनत से बना करके आप लोगों के सामने आया हूँ कि आखिर क्या कहता है सियासी सितारा। तो नंबर 6 के बारे में पहले हम बात करते हैं। नंबर 6 में ये बातें निकल करके सामने आई हैं कि एक बहुत ही करीबी आदमी से नीतीश कुमार को वो ज़बरदस्त जो है धक्का लगने वाला है, धचुक्का लगने वाला है, जो उनको कामयाबी के मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिरा देगा। ये उनका जो है और बहुत ही करीबी लोगों से अजियत पहुंचेगी। ये देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है नंबर 6 में कि बहुत ही करीबी लोगों से ही उनको जो है अजियत और तकलीफ़ पहुंचेगी। अजियत और तकलीफ़ पहुंचाने का ये मतलब नहीं है कि मार पिटैया होगी या कोई होगी, सियासी एतबार से अजियत पहुंचेगी और तकलीफ़ पहुंचेगी। और जो है एक शख्स, अब देखिए इसमें इशारतन बताया, एक शख्स बुलंद कद सांवला रंग सब्ज़माई उसका जो है दुश्मन है, जो कि उनके साथ ही है, उससे होशियार रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये नीतीश कुमार के बारे में आता है कि और जो है दूसरे नंबर पर ये आया है कि जो है सितारा जो है अभी फ़िलहाल में उनका बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। आने वाले 13 महीने में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा है। और उस सितारे की गर्दिश के वजह से जो है परेशानियां आ रही है। अब वो परेशानी का हम जिक्र करते हैं तो एक मैटर सामने आ जाता है। परेशानी का जो जिक्र, जो सितारा है उसके सबब जो परेशानी इनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक ये भी मैटर है कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि रामविलास पासवान जी की तबीयत ख़राब है। हम दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी पार्टी एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। और उन्होंने जो है एक शिगुफा छोड़ा है और उन्होंने अपना रास्ता एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से अलग कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की मुखालफत की वजह से। और उन्होंने मुखालफत, ज़बरदस्त मुखालफत छेड़ दिया बिहार के अंदर। और इसका जो है देखिए कहाँ पर लेकर के जाता है, जो सितारा गर्दिश में है वो ये है कि नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्र जो है लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि हम जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे और बीजेपी के साथ नहीं उतारेंगे। बीजेपी के साथ मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बने, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। ये चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम जो है जेडीयू के साथ, हमारा जो है सीएम का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं, ये उन्होंने खुल करके कह दिया। लेकिन अभी भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, जिस तरीके से जो है सितारा गर्दिश में और 13 महीने तक ऐसा ही रहने का अंदेशा है। तो ये चीज़ें जो है वो सितारा गर्दिश में रहने की वजह से नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, अभी से ही हो रहा है। और आगे का मैटर क्या है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो अब देखिए, केंद्र में रामविलास पासवान जी मंत्री हैं और एलजेपी जो है वो एनडीए के साथ है और सरकार का हिस्सा है। और दूसरी तरफ बिहार में एनडीए से अलग होकर सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से जेडीयू को और नीतीश कुमार को। तो ये आगे तक जाने वाली लड़ाई है, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी नामांकन
चालू है, पर्चा दाखिल हो रहा है, पर्चा नामजदगी जो है वो उसका जो है शुरू है, हो रहा है। तो अब चूंकि जैसे जैसे चुनाव का डेट नज़दीक आएगा, चुनाव होगा 10 नवंबर को, जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल में जो मुश्किल आ रही है तो ये आता है नीतीश कुमार के फाल में। अब हम आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर भी यही बात सामने में आती है कि नीतीश कुमार जी को उनके अपने ही जो है करीबी इस तरीके से दगा देंगे कि उनको उस शीर्ष पर, यानी उस दर्जे पर जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, उस दर्जे पर पहुंचने में बहुत दुश्वारी होगी। हो सकता है कि मायूसी का भी सामना करना पड़े। देखिए, मायूसी का सामना करना पड़े। इंसान उस वक्त मायूस होता है जब दिल के अरमान, दिल के ख्वाहिश पूरे नहीं होते हैं, तो इंसान अक्सर तौर से मायूस हो जाता है। तो इस तरीके का जो है एक गणित आया है, ये सियासी गणित है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से जो है रिजल्ट आने के बाद उनके अपने ही लोग उनको दगा दे देंगे। साथ छोड़ भी सकते हैं, गठबंधन बदल भी सकता है, जैसा कि एलजेपी दावा कर रही है, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, गिनती के बाद हम बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने कबूल नहीं किया है सीएम उम्मीदवार के तौर पर, और जो है एनडीए से अलग होकर के अपना चुनाव। तो ये ऐसा भी होने का अंदेशा है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि भाजपा की सीटें कुछ ज़्यादा आ जाएं और जेडीयू की सीटें कुछ कम आएँ, और 2-4, 10-20 सीटें जो है वो एलजेपी को मिल जाए। तो जिसके वजह से जो है वो एलजेपी दावा कर रही है कि हम भाजपा के साथ मिल करके सरकार बनाएंगे। ये दुश्वारियाँ, ये सितारे की गर्दिश में होने की वजह से ये दुश्वारियाँ आ रही हैं और मायूस हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब निकलता है कि भाई जब हमारे दिल के अरमान, दिल के ख्वाहिश पूरे नहीं होते हैं तो अक्सर तौर से इंसान मायूस हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमने एक आकलन, यानी हमने एक अंदेशा जाहिर किया है, किताब के ज़रिए, फाल के ज़रिए, इस्तिखारा के ज़रिए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और बाकी आप लोग समझदार हैं किस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, और बिहार के अंदर जो एमएलए का चुनाव हो रहा है, पार्टी अलग होते हुए भी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी हम बता दें कि जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, संघ के बड़े बड़े जो है कार्यकर्ता, संघ के बड़े बड़े जानकार लोग जो भाजपा का हिस्सा हुआ करती थी, और भाजपा के लोग जो है अगर टिकट नहीं मिला तो वो एलजेपी के साथ जो है मिल करके चुनाव लड़ने के लिए और टिकट हासिल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से हमने ये इस्तिखारा किया है, इसमें पूरी तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, वाज़ेह तौर पर खुल करके आ रही है कि नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी तक जाने में बहुत सारी जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों से रंजिशें भी हो जाएंगी, और ये भी मुमकिन है कि हो सकता है उस जगह पर नहीं पहुंच पाएँ, मायूस हो जाएंगे। मायूस होने का मतलब यही है कि जब हम अपने दिल के ख्वाहिश, दिल के अरमान हमारे पूरे नहीं होते हैं तो हम मायूस हो जाया करते हैं। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण है, छोटा सा जो है वीडियो हमने आप लोगों के सामने बना करके कुछ तथ्य, कुछ सही कुछ गलत चीज़ों को रखने की आपके सामने कोशिश किया है। आप खुद समझदार हैं और तय कीजिए आप कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। ये सिर्फ एक अंदेशा भर है, और ये मैंने किसी का डिमांड पर नहीं किया है। मैंने जानबूझ करके और समझ करके कि आखिर इतने चर्चित चेहरे और इतना जो है चर्चा में रहने वाला जो सियासी चेहरा है, आखिर उसका फाल और उसका इस्तिखारा क्या कहता है, क्या कहते हैं उसके सितारे, किस तरफ लेकर के जाने वाले हैं, उसको सियासी कुर्सी तक पहुंचाएंगे, जो है सियासत के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। इन सब सारी चीज़ों का जो है एक छोटा सा आंकड़ा भर हमने आप लोगों के सामने रखा है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, और ये आने वाले 10 नवंबर को साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन शख्स किस मकाम पर पहुंचने वाला है और कौन जो है नीचे आने वाला है, ये सामने आ जाएगा। और ये विश्लेषण था, इसमें कोई वो नहीं है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये काम नहीं है, हम कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में आया कि इतने जो है सियासी चेहरे, बड़े चेहरे हैं जो आज के डेट में हर तरफ उनका चर्चा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, प्रिंट मीडिया तक तमाम तरह के लोग, हर तरह के लोग जो है उनका चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इनका जो है थोड़ा इस्तिखारा देखा जाए, इनका सितारे को देखा जाए, इनके जो है फाल को देखा जाए कि आखिर इनका जो है फाल क्या कहता है, इनका सितारा क्या कहता है। तो नीतीश कुमार का ये सितारा था जिसको मैंने आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। और इसके बाद में जो है दूसरे जो सियासी चेहरे हैं यानी कि तेजस्वी यादव, उसके बारे में भी हम उसका भी इस्तिखारा करेंगे और उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लेकर के हम आप लोगों के सामने हाजिर आएंगे। तो हमारा इसके बाद वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।